दुनिया इस वक्त बेहद दिलचस्प दौर से गुजर रही है। वैश्विक दुनिया है, लिहाजा दुनिया में हो रही इन तमाम हलचलों का भारत पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। आखिर जिन मुल्कों को एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता है, जिनकी वजह से दुनिया दो विश्व युद्ध लड़ चुकी है, उस अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जिस गर्मजोशी से मिले, उसने सारी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। इसके बाद यूरोप के तमाम बड़े मुल्कों के नेताओं के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी डोनाल्ड ट्रंप से मिले। ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद अपने दोस्तों को कॉल किया और पुतिन ने अपने दोस्तों को, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। इन मुलाकातों के केंद्र में है रूस और यूक्रेन युद्ध को किसी तरह रुकवाना, खत्म करवाना। लेकिन सवाल ये है कि इस युद्ध की जड़ में क्या वो मुद्दा है जिस पर पेच फंसा हुआ है। वो मुद्दा है कि क्रीमिया का असली मालिक कौन है। 2014 से ही रूस का क्रीमिया पर कब्जा है, लेकिन याद रखिए कि ये मामला इस युद्ध का नहीं, बल्कि इसकी जड़ें प्राचीन इतिहास की तहों तक जाती हैं, कोई 250 साल पहले। अठारहवीं शताब्दी में रूसी सम्राट कैथरीन द ग्रेट ने यूक्रेन के अधिकांश हिस्सों के साथ क्रीमिया को रूसी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। लेकिन ये बात पसंद नहीं आई थी काले सागर के उस पार के तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को। यूरोप में भी ब्रिटेन और फ्रांस रूसी साम्राज्य की बढ़ती ताकत से परेशान थे, लिहाजा एक अलायंस बना, जिसके बाद 1853 से 1856 के दौरान रूसी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर रूसी कब्जे से क्रीमिया को निकालने के लिए ऑटोमन साम्राज्य का वो युद्ध यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसके बाद सीधा वर्ल्ड वॉर ही हुए। पहले विश्व युद्ध के बाद 1921 में यह प्रायद्वीप, जो उस समय मुख्यतः मुस्लिम तातारों से आबाद था, सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सोवियत नेता स्टालिन ने नाजियों के साथ कथित सहयोग के आरोप में तातारों को सामूहिक रूप से निर्वासित कर दिया। क्रीमिया 1954 तक सोवियत संघ के अंतर्गत रूस का हिस्सा बना रहा। उसके बाद स्टालिन के उत्तराधिकारी निकिता खुश्चेव, जो कि खुद एक यूक्रेनी नागरिक थे, उन्होंने इसे यूक्रेन को सौंप दिया, जो उस समय भी सोवियत गणराज्य के अंतर्गत ही था। यानी क्रीमिया यूक्रेन को दिया गया, लेकिन यूक्रेन खुद सोवियत संघ का हिस्सा था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई देश आज़ाद हुए, आज़ाद मुल्क के तौर पे वजूद में आए। क्रीमिया भी यूक्रेन के हिस्से में चला गया, लेकिन ये क्रीमिया था जिसके लिए रूस ने 250 सालों तक संघर्ष किया था। साल 2014 में जब यूक्रेन में रूसी समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति विक्टर को पद से हटा दिया गया, तो रूस ने सीधा सेना भेजकर क्रीमिया में दखल दिया और इसे कब्जे में ले लिया। क्रीमिया रूस का हिस्सा बनेगा या नहीं, इसके लिए एक जनमत संग्रह भी कराया गया, जो काफ़ी विवादित रहा। जनमत संग्रह में मतदान करने के बाद रूस ने 18 मार्च 2014 को औपचारिक रूप से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। पुतिन ने कहा कि क्रीमिया हमेशा से रूस का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। बस फिर क्या था, संयुक्त राष्ट्र महासभा, अमेरिका और कई अन्य देशों ने इस विलय की निंदा की। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कई प्रतिबंध लाद दिए। कुछ ही देशों ने क्रीमिया को रूसी संघ का हिस्सा माना है, लेकिन क्रेमलिन ने कहा है कि यह सवाल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। क्रीमिया की युद्ध पूर्व जनसंख्या लगभग 20 लाख थी। यूक्रेन की 2001 की जनगणना के अनुसार क्रीमिया में लगभग 58% लोग रूसी मूल के हैं, 24% लोग यूक्रेनी मूल के और 12% तातार थे। ऐसे में रूस के लिए क्रीमिया को कब्जे में रखना मुश्किल काम नहीं था। वहाँ की बड़ी आबादी रूसी थी और हमेशा से रूस के प्रति निष्ठावान रही। अब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में भी पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है और यूक्रेन को अगर युद्ध समाप्त करना है तो उसे क्रीमिया पर दावा छोड़ना पड़ेगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को भी यही सलाह दी कि क्रीमिया को भूल जाइए, लेकिन जेलेंस्की इसके लिए हरगिज तैयार नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र को सौंपने से इनकार कर दिया है और कहा है कि क्रीमिया पर यूक्रेनी संप्रभुता को कूटनीति के माध्यम से बहाल किया जाना चाहिए। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश, जो 250 साल पहले भी क्रीमिया युद्ध में रूस के खिलाफ लड़े थे, वो भी नहीं चाहते कि क्रीमिया पर रूस के कब्जे को सही मान लिया जाए। लेकिन पुतिन एक सख्त नेगोशिएटर हैं, इसलिए हर लड़ाई जो दुनिया में लड़ी जा रही है, भले ही वो आज लड़ी जा रही हो, लेकिन उसका बीज सैकड़ों साल पहले पड़ चुका होता है।
क्रीमिया का मामला भी कुछ ऐसा ही। फिलहाल तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त होना है तो क्रीमिया रूस का है, ये मानना होगा। भारत को कुछ ऐसा ही पीओके के लिए भी सोचना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।